दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की कल कैबिनेट बैठक हुई और उसमें यूपी में आउटसोर्सिंग का एक नया दौर शुरू कर दिया गया है। दोस्तों अभी तक आउटसोर्सिंग पर जितनी भी जॉब मिल रही थी उत्तर प्रदेश में उनकी कोई भी लिमिट नहीं होती थी, ना उनका वेतन निर्धारित होता था, ना ही उनको पीएफ या ईएफ का ऑप्शन मिलता था। मतलब उनका चयन प्रक्रिया कुछ भी यहाँ पर नहीं फिक्स था। तो उत्तर प्रदेश में कल दोस्तों यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का ऐतिहासिक गठन किया गया है। जितनी भी भर्तियां अब होंगी उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग पर, संविदा पर, उन पर कुछ नियम कानून कायदे होंगे और उसके लिए एक संस्था का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम दिया गया है यूपी या उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन। और यहाँ पर दोस्तों पूरी डिटेल के साथ आज हम बात करेंगे कैसे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉर्पोरेशन काम करेगा, ये जो संगठन बनेगा, जो संस्था बनेगी, ये क्या काम करेगी और कैसे जो संविदा पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ज़्यादातर जो भी भर्तियां निकाल रही है वो संविदा बेस पर निकाल रही है। तो इसमें कोई रूल्स नहीं थे। सरकार जो कहती थी कि मैं 8,000 रुपये वेतन दूंगा तो आपको 8,000 वेतन पर काम करना होता था, ना तो उनको कोई यहाँ पर सिक्योरिटी होती थी जॉब की। बट इसको देखते हुए सरकार ने आउटसोर्सिंग के लिए एक नया अध्याय शुरू कर दिया है और इस अध्याय का सबसे बड़ा दौर ये है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉर्पोरेशन यूपीसीओएस उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी निगम। अब आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगी सुरक्षा और अधिकार। तो जितने भी कर्मचारी अब आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त करे जाएंगे, जितने भी संविदा पर कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, उनके लिए प्रॉपर एक निगम बन रहा है, कॉर्पोरेशन बन रहा है। उसके तहत सारी भर्तियां होंगी, वो सैलरी डिसाइड करेगा, वो पीएफ आपका काटेगा। मतलब पूरा एक जैसे सरकारी विभाग, जैसे हम बात करें सरकारी नौकरियां जो होती हैं उसके लिए एक विभाग होता है ना, वो विभाग पूरा देखरेख करता है। ऐसे अब आउटसोर्स वालों की भी देखरेख के लिए एक निगम तैयार किया जा रहा है। तो इसी पर हम बात करेंगे। इस निगम का नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉर्पोरेशन यूपीसीओएस। क्या है इसके पूरे हम डिटेल के साथ बात करते हैं। तो ये पूरा डिटेल पर मैंने एक आर्टिकल इस पर लिखा है। पहले हम ट्विटर हैंडल अकाउंट पर आपको कुछ चीजें दिखाते थे। गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की गई है। दोस्तों यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया है। यूपी गवर्नमेंट टू सेट अप कॉर्पोरेशन टू प्रोटेक्ट आउटसोर्स्ड वर्क राइट्स। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार एक कॉर्पोरेशन बना रही है जिसमें आउटसोर्स वर्कर जो हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। पूरा डिटेल इसी को मैंने हिंदी में रूपांतरित करते हुए पूरा एक आर्टिकल लिखा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए यानी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन की घोषणा की है। इस निर्णय को राज्य के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। आज के समय में बड़ी संख्या में सरकारी दफ्तरों, विभागों और संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्त होते हैं, लेकिन इन्हें समय पर वेतन नहीं मिल पाता, ईपीएफ और ईएसआई के लाभ नहीं मिलता है और कार्यस्थल पर कई प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने और कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए योगी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। तो यहाँ पर दोस्तों सामान्य कर्मचारी वेतन की पहले हम बात कर लेते हैं। जो भी आउटसोर्स पर अब व्यक्ति हायर करेगी सरकार, उसको अगर सामान्य कर्मचारी होगा तो आपको 16 से 20,000 रुपए की तनख्वाह सरकार देगी। इसमें अन्य सुविधाएं ईपीएफ, ईएसआई, मेडिकल सुविधा वगैरह भी आपको मिलने वाली है। तकनीकी स्किल्ड स्टाफ जो थोड़े टेक्निकल होंगे उनको 20 से 40,000 रुपए के बीच यहाँ पर मिलेगा। इनको पेंशन, मातृत्व अवकाश वगैरह भी यहाँ पर मिलेगा। पेशेवर और भी ज्यादा यहाँ पर दोस्तों इनकी सैलरी होगी। पूरा मैंने देखिए डिटेल लगा रखा है। अब देखिए उत्तर क्यों बनाया जा रहा है, बनाने का कारण क्या है। ये दोस्तों जो निगम या संगठन या कॉर्पोरेशन बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, देखिए मुख्य कारण क्या है। कर्मचारियों को समय पर सैलरी और भत्तों का भुगतान मिलता रहे, ईपीएफ और ईएसआई का समय पर योगदान मिलता रहे, कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मानजनक माहौल रहे, आरक्षण नीति का भी पालन होगा, पारदर्शी भर्ती और चयन प्रक्रिया होगी, भ्रष्टाचार और मनमानी पर रोकथाम लगेगी। यूपी में आउटसोर्सिंग का नया दौर दोस्तों, यूपी आउटसोर्स का इत्यादि गठन होगा वगैरह यहाँ पर देखिए मैंने बता रखा है। कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ क्या है, समय पर वेतन मिलेगा, पहली बात तो ये हो गई। इसके बाद बात करें, इनको ईपीएफ और ईएसआई का भी लाभ मिलेगा, मेडिकल की सुविधाएं भी मिलेंगी, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी मिलने वाली है। अब भर्ती और चयन की नई प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया जो भी आउटसोर्सिंग पर भर्तियां होंगी कैसे होंगी, तो दोस्तों ये भर्ती जेम पोर्टल के माध्यम से होगी, मेरिट के आधार पर होगी, आरक्षण नीति भी यहाँ पर लागू होगी और आउटसोर्स एजेंसियों का चयन 3 साल की अवधि के लिए हो गया। कम से कम 3 साल आपसे नौकरी करना ही होगा, करना मतलब सरकार देगी ही। इसके बाद फिर आगे का प्रावधान तय होगा। पूरी प्रक्रिया आधुनिक तकनीकी से होगी।
देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी यहाँ पर मैंने छापा है। निगम की प्रशासनिक संरचना, निगम कैसे बनेगा, जो कॉर्पोरेशन बनेगा, निदेशक मंडल होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, एडवाइजरी कमेटी होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज वगैरह होंगी। कर्मचारी की सुरक्षा के लिए बड़े नियम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। पूरा डिटेल यहाँ पर मैंने बताया है, पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जो आउटसोर्सिंग सेवा निगम जो बनने वाला है इसके विषय में, तो आप हमें कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे विषय में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इस पर एक और सेकेंड वीडियो बना देंगे, कैसे चयन होगा, सैलरी वगैरह क्या होगी, क्या आपको आवेदन करना होगा, पूरा डिटेल आप इस आर्टिकल पर हालांकि पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही बारीकी से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। अगर ये वीडियो या जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें हेल्प हिंदी को, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।